नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी आज आपके समक्ष जीव विज्ञान विषय के जीव एवं समष्टि अध्याय को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं जीव एवं समष्टि। आज के इस अध्याय में जो मुख्य बिंदु हैं वह है समष्टि, समष्टि के गुण, समष्टि गतिकी और समष्टि नियंत्रण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समष्टि अर्थात पॉपुलेशन का अर्थ क्या है। पॉपुलेशन शब्द लैटिन शब्द पॉपुलस से बना है, जिसका अर्थ है लोग। सामान्य रूप से इसका उपयोग जनसंख्या के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जनसंख्या के बात जब भी की जाती है तो पॉपुलेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। इसे ही हम समष्टि कहते हैं। कई लोगों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न रूपों में दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकनॉटन नामक जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा समष्टि की जो परिभाषा दी गई है वो क्या है। उनके अनुसार समान आनुवंशिकी के उस समूह को जो समान समय व स्थान पर पाए जाते हैं समष्टि कहते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा दी गई है जिन्हें कि क्रेप्स ने दिया है। किसी विशेष समय व स्थान पर प्रजाति के समूह को वहां की समष्टि कहते हैं। अर्थात समष्टि क्या हुई, किसी विशेष समय व स्थान में समान आनुवंशिकी वाले जीव समूह के ऐसे सदस्यों की संख्याओं के योग को समष्टि कहते हैं जिनमें प्रजनन व वंशानुगत लक्षणों के आदान प्रदान से प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने की क्षमता होती है। अर्थात प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लक्षणों के आदान प्रदान करने योग्य जो जातियां होती हैं उनका समूह समष्टि कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं समष्टि पारिस्थितिकी की। इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव संख्या के लक्षण जैसे घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि, उसकी संरचना और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है समष्टि पारिस्थितिकी कहलाती है। अर्थात पारिस्थितिकी समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम उस पॉपुलेशन के जो संरचना है, उसके जो लक्षण हैं और उनका जो नियंत्रण है, इन सारी बातों का अध्ययन समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। इसे डीमोकोलॉजी भी कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं समष्टि पारिस्थितिकी की मूल अवधारणाएं। प्रत्येक समष्टि की अपनी विशिष्टता होती है जो उसकी संरचना और संगठन से उत्पन्न लक्षणों द्वारा दर्शाई जाती है। समष्टि पारिस्थितिकी के लिए 3 बातें बहुत खास हैं, आवश्यक हैं। ये बातें हैं, पहला समष्टि लक्षण, दूसरा है समष्टि गतिकी और तीसरा है समष्टि नियंत्रण। तो किसी भी समष्टि की जो विशिष्टता है वो उसकी रचना और उसके संगठन से जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसके द्वारा प्रदर्शित होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं समष्टि के गुण की। पहला गुण है आकार एवं घनत्व, दूसरा है प्रकीर्णन जिसे हम डिस्पर्जन भी कहते हैं, तीसरा है जन्म दर जिसे हम बर्थ रेट या नेटेलिटी भी कहते हैं, चौथा है मृत्यु दर जिसे हम डेथ रेट भी कहते हैं या मॉर्टेलिटी भी कहते हैं, अगला है आयु वितरण जिसे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और अंतिम है जैविक विभव जिसको हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आकार और घनत्व की। आकार क्या है? समष्टि के आकार का अर्थ है उसमें पाए जाने वाले सदस्यों की संख्या। किसी समष्टि में जितने सदस्य हैं वह उसका
आकार है। जबकि घनत्व क्या है? घनत्व का अर्थ है किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र उसमें पाए जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो घनत्व क्या है? किसी भी पॉपुलेशन का जो घनत्व है वह जीवों की कुल संख्या और उसके क्षेत्र का अनुपात है। इसे हम D = N/S भी लिख सकते हैं। तो घनत्व का अर्थ किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उपस्थित सदस्यों की संख्या है। समष्टि घनत्व के प्रकार। समष्टि घनत्व दो प्रकार से देखा गया है। एक है अशोधित घनत्व, दूसरा है पारिस्थितिक घनत्व। सबसे पहले बात करते हैं अशोधित घनत्व की। कुल क्षेत्र व आयतन में जीवों की संख्या अशोधित घनत्व कहलाती है। जबकि पारिस्थितिक घनत्व क्या है? उस विशिष्ट क्षेत्र की प्रत्येक इकाई में रहने वाले जीवों की संख्या जहां वो वास्तविक रूप से रहते हैं, इसे हम पारिस्थितिक घनत्व कहते हैं। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस चित्र में ये है अशोधित घनत्व, जिसको कि हम क्रूड डेंसिटी कहते हैं, और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इकोलॉजिकल डेंसिटी, जिसको हम पारिस्थितिक घनत्व कहते हैं। काहल नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने मछली के घनत्व का उदाहरण देते हुए ये बताया था कि जब किसी तालाब में जल सूखने लगता है तो तालाब में रहने वाली मछलियों का अशोधित घनत्व जो है वो कैसा हो जाता है? कम होने लगता है। ये जो उसका क्रूड डेंसिटी है, आप इस चित्र में, इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये कम हो रही है। परंतु जल की मात्रा कम होने से मछलियों की सीमित जल क्षेत्र में एकत्रित होने के कारण उसका पारिस्थितिक घनत्व जो है वो बढ़ता है। तो यह संबंध है समष्टि के दोनों घनत्व के बीच, अशोधित घनत्व और उसके पारिस्थितिक घनत्व के बीच। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यदि 200 हिरन 1 वर्ग मील क्षेत्र में रह रहे हों, परंतु उनके निवास हेतु केवल आधा वर्ग मील क्षेत्र ही उपलब्ध हो, तो हिरन के लिए उस क्षेत्र का अशोधित घनत्व जो है वो 200 है और उसका पारिस्थितिक घनत्व कितना हो गया? 400 होगा। अब हम बात करते हैं प्रकीर्णन की, जो कि समष्टि का दूसरा लक्षण है। किसी भी समष्टि के सभी सदस्यों में अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में फैलने की प्रवृत्ति होती है। समष्टि में जीवों का एक स्टैटिक पैटर्न, स्थानिक प्रतिरूप होता है, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। यह 3 प्रकार से होता है। पहला है व्यवस्थित प्रकीर्णन, जिसे हम रेगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। दूसरा है यादृच्छिक प्रकीर्णन, जिसे हम रैंडम डिस्पर्जन कहते हैं। और तीसरा है संपुंजित प्रकीर्णन, जिसे हम क्लम्प्ड डिस्पर्जन कहते हैं। तो ये 3 तरीके से, ये 3 पैटर्न पे हम देखते हैं कि समष्टि में जीवों का जो वितरण होता है वो इस तरीके से होता है। समष्टि के सदस्यों का वितरण इन 3 पैटर्न पर होता है। आइए अब हम इनको तीनों पैटर्नों को देखते हैं। पहला पैटर्न है यूनिफॉर्म या रेगुलर डिस्पर्जन, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस समष्टि के जितने भी सदस्य हैं वो सब एक व्यवस्थित रूप में विन्यासित हैं। जबकि हम दूसरा पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा पैटर्न जिसे हम रैंडम डिस्पर्जन कह रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समष्टि के जो जीव हैं वो सब रैंडमली, मतलब अव्यवस्थित रूप से विन्यासित है। जबकि हम क्लम्प्ड डिस्पर्जन में देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे समूह में, क्लम्प में ये सारे जीव विन्यासित दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 तरीके का पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है किसी भी समष्टि के भीतर। तीनों में से कोई भी पैटर्न हम देख सकते हैं। तो ये भी किसी समष्टि का एक गुण होता है।
अगला जो लक्षण है वह है जन्म दर, जिसे बर्थ रेट या नेटेलिटी कहते हैं। किसी इकाई समय में किसी समष्टि में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यह दो प्रकार से प्रदर्शित होता है। अधिकतम जन्म दर जिसे हम मैक्सिमम